जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में भी अच्छा कर रहे होंगे। आज एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ आपके सामने, और ये जो रीडिंग है ये जिनका भी टॉरस साइन है यानी वृषभ राशि उनके लिए रहेगी। इसमें हम ये देखने वाले हैं कि आपको अपने लव लाइफ के बारे में अभी क्या जानने की जरूरत है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तब तक आप अपने अपने पार्टनर का चेहरा विजुअलाइज करें जिससे कि एनर्जी आपसे कनेक्ट हो सके। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है द लवर्स का कार्ड। ये मुझे ये बता रहा है कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं वो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों के ऊपर बहुत कृपा है भगवान की, मतलब यूनिवर्स आपके साथ है। बट आप दोनों में मुझे इस वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, किसी चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं है आपको और अपने पार्टनर दोनों को ही यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है एक दूसरे को लेकर। और उसके अलावा मुझे आप दोनों के बीच में काफी हार्डशिप भी दिख रही है और काफी डिफरेंट भी हो सकते हो आप दोनों एक दूसरे से। लेकिन यहाँ पर फिर भी आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आया है द मून और पेज ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तीसरे की वजह से यहाँ पर कोई आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कोई हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके बीच में, और ये स्पेशली आपकी मदर लग रही है, या आपकी या उनकी मदर हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हैं, या आप दोनों का रिश्ता मैरिज तक नहीं बदल पा रहा है, मैरिज में नहीं बदल पा रहा है। ठीक है, तो ये जो रिश्ता है ना अभी बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब जैसे कि प्रेजेंट में बहुत अच्छा चल रहा है, बट आगे जाकर इस रिश्ते में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही है। जैसे कि उनकी मदर से रिलेटेड इश्यू हो सकता है, या आपकी मदर से रिलेटेड इश्यू हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आ सकता है। ठीक है, तो ये आगे जाकर मुझे फ्यूचर में होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पर आप दोनों को यही बोला जा रहा है कि आप प्रे करते रहो, मैनिफेस्ट करते रहो अपने रिश्ते को लेकर, और पॉजिटिव सोचने की जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, आपको अपनी तरफ से जो पॉजिटिव रहना है, अपनी तरफ से आपको सही से रहना है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है आगे जाकर। थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन है, लेकिन यहाँ पर हो सकती है कि उनकी मदर हो सकती है, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है आप दोनों के बीच में। ठीक है, यहाँ से और क्लैरिटी लेकर आते हैं। बैलेंस एनर्जी, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत है। हो सकता है काफी लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप अपने फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस में लेके आओ। जब बैलेंस में आप लेकर आएंगे तो आपकी जो भी इल्यूजन है वो आपके माइंड से निकल जाएगी, और आप जल्दी से उस चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज को। ठीक है, तो आपको अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट तो करना है, बट आप कंफ्यूज हैं, या आपके मन में बार बार कोई कंफ्यूजन हो रही है, या किसी चीज का डर लग रहा है। तो जब तक आप अपने फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगी, ये डर आपके माइंड से नहीं निकलेगा, और जब तक डर रहेगा, कंफ्यूजन रहेगी, आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रही है कि आप अपने आप को बैलेंस में लेकर आओ, अपने फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस में लेकर आओ। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है न्यू डोर ओपन एंड सेक्सुअलिटी, हेल्थी सेक्सुअलिटी। यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि आपको न्यू बिगनिंग का वेट करने की जरूरत है। आगे इस रिश्ते में पेशेंस रखने की जरूरत है। ठीक है, आगे चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन इसमें आपको वेट भी करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि नया डोर ओपन होने में अभी टाइम है यहाँ पर। यानी आपकी जो कंफ्यूजन है कुछ टाइम तक बनी रहेगी, जब तक आप अपने आप दोनों अपने चक्रास को हील नहीं कर लेते हैं, आप दोनों की एनर्जी बैलेंस में नहीं आ जाती है, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी, तब तक कंफ्यूजन बनी रहेगी। लेकिन जब भी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी तभी आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर यही आपके लिए आया है कि बहुत जल्द आपके लिए एक न्यू डोर ओपन होने वाली है, जहां पर आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी आपके रिलेशनशिप को लेकर, और आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वहीं पर बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप अच्छे से वर्क कर पाओगे अपने कनेक्शन पे। फिर
ठीक है। एक्चुअली अभी आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन कंफ्यूज भी हो, डाउट में हो, और किसी चीज का डर भी आपके अंदर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे अट्रैक्शन की भी कमी थोड़ी सी दिख रही है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है वो बैलेंस में नहीं है। जब ये दोनों एनर्जीज को बैलेंस में करेंगे आप, तो आपकी जो भी आप करोगे या जो भी सोचोगे वो स्पिरिचुअली अच्छा सोचेंगे आप, अच्छा करेंगे आप। ठीक है, तो अच्छे से आप इस रिश्ते पे भी वर्क कर पाओगे, इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि पेशेंस रखो, न्यू डोर ओपन होने का वेट करो। ठीक है, और जो भी कंफ्यूजन है उसको क्लैरिटी लाने की ट्राई करो। ठीक है, यहाँ पर बहुत जल्द आपके रिश्ते में पॉजिटिव चीजें होती हुई मुझे दिख रही हैं। ठीक है, आपको मेडिटेशन कंटिन्यू करते रहना है जब तक कि आपकी जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस नहीं हो जाती है, आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं मिल जाती है। ठीक है, जब तक पूरी क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक आप इस पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे अपने लाइफ में। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रहना है और क्लैरिटी लाने की कोशिश करनी है, और अपने तरफ से मतलब पॉजिटिव रहना है इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि इस रिश्ते में चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन की कमी हो रही है, तो वो आपके फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस में नहीं है, इसकी वजह से हो रही है। या तो दो चीजें हो सकती है, या तो आप ओवर अट्रैक्शन फील कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, इतना कि आप एक दूसरे के बीच बगैर रह नहीं पा रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल भी मतलब अट्रैक्शन नहीं फील कर रहे हो। ठीक है, तो ये दोनों ही सिचुएशन आपको क्यों फेस करनी पड़ रही है? क्योंकि आपकी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी अभी बैलेंस में नहीं आई है। तो आपको अपने फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस में लाना है, प्रॉपर क्लैरिटी लानी है, और इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करना है, तभी ये रिश्ता आपके लिए मैनिफेस्ट हो पाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो आपको। तो ये मेरी रीडिंग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और रीडिंग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते, बेल आइकन को क्लिक करें। तो हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।